तो अब आगे टेबल को आगे बढ़ाइए। तो बताइए 2 गुना करने पे 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, ये सब कर लिया था। 8 गुना होगा, 1/2 टाइम्स होगा, है ना। ये सब मामला डन था। एक सवाल लिख लो। बर्तन तन लेके आओगे क्या पता रुकना पड़ जाए। ये सब हो गया, चेक कर लो। डन है, हो गया। ये भी चलते जाओ। ये कहाँ हो गया, खुद कर लेना। ये कुछ जीवन में खुद भी तो करोगे। ये हो गया है, ठीक है। ये लगाओ। सवाल नोट करो जल्दी से। क्या लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा? अब देखिए वही टेबल है, उसको लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ रहा है वो। आपसे कह रहा है इस बार कंसंट्रेशन को कितने गुना किया। कंसंट्रेशन को इस बार किया है 8 गुना। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल। सवाल इस प्रकार का है, कंसंट्रेशन अगर मैं 8 गुना करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल हो जाता है 2 टाइम्स, तो आपको ऑर्डर बतानी है। सवाल समझ पाने किस प्रकार का। सवाल कैसा है कि 8 के ऊपर क्या लगा दें पावर में, जिससे जिससे क्या, जिससे 8 2 बन जाए, है। 8 थोड़ी 2 बनेगा, जिससे ये 8 के ऊपर जो पावर लगी है पूरी चीज मिलके 2 बन जाए। 8 तो 8 ही रहेगा ना। ठीक है, तो बताएं क्या बताना है आपको। क्वेश्चन मार्क क्या है, तो बताएं। अगर आपको सीधे नहीं समझ में आता तो ऐसे सोचना 2 क्यूब कितना होता है, ये समझ में आता है। अब ये समझ में आता है तो क्या करो, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो। 3/3, इधर 1/3, तो इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 8 पावर 1/3। तो 8 के ऊपर क्या लगा दें जिससे 2 बन जाए पूरा। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया 1/3। तो ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर 1/3। ठीक है, बराबर। तो आपको हर बार ये सोचना होता है कि कंसंट्रेशन के ऊपर क्या लगाएं जिससे कि जो रेट वाला आंसर है, रेट जितने टाइम्स हुआ है उसके बराबर ओवरऑल आंसर बन जाए। हर बार यही सोचना है। अब इसमें चेंज करते हैं थोड़ा। जैसे मान लें 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, वो सब तो आसान हो ही गया था। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाइए। मान लो आपसे कहता है कि थोड़ा सा कुछ अलग करें। जैसे आपसे कहता है कंसंट्रेशन को मैंने कुछ टाइम्स किया, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर। मान लो कहता है यहाँ पे डेटा चेंज है इस बार। कंसंट्रेशन को मान लो मैंने 2√2 टाइम्स कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो गया। क्या लगता है भैया, अब नींद आ रही है, क्या बात है, लेट जाओ उधर ही। पहली क्लास में नींद आ रही है।
उठने के तुरंत बाद नींद आए तो सो जाया करिए ना, थोड़ी फिर सो जाइए, कभी तो खुलेगी, और ना खुले तो हो सकता है नींद ही आपके लिए बनी हो। नहीं, एक काम तो कर लो कम से कम सही से, नींद पूरी कर लो, जीवन बहुत लंबा है, मौके बहुत सारे मिलेंगे। नहीं, ठीक है, बताएं क्या करेंगे। 2√2 के ऊपर क्या लगाएं, सवाल समझ गए क्या है? सवाल क्या है कि 2√2 के ऊपर पावर में क्या लगाएं जिससे कि ओवरऑल आंसर क्या बन जाए, 8। तो बताओ 2√2 इंटू 2√2 कर दो स्क्वायर, तो कितना हो जाता है? तो इसका मतलब 2√2 का स्क्वायर करें तो आंसर क्या हो जाता है, 8। तो पावर में क्या लगाएं, 2। तो ऑर्डर कितनी आ गई, +2। ठीक है, अगला सुने। मान लो कहता है इसको मैंने 2.8 किया, 2.8 करने का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि कंसंट्रेशन की वैल्यू 2.8 है? नहीं, कंसंट्रेशन की वैल्यू को 2.8 टाइम्स किया है। 2.8 टाइम्स करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले पहले 0.2 थी तो कितनी हो गई है? चलो पहले 2 थी तो अब कितनी हो गई, पहले 2 थी तो 4 हो गई, तो भगवान डरो, पहले 2 थी तो अब 5.6 हो गई, समझ में ना, 2.8 टाइम्स, 2 थी 2.8 गुना हो गई, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 में 2.8, मैथ छोड़ने से पहले ये सब तो पढ़ाई होगा, ठीक, जाते वक्त कुछ तो बताया होगा ना उसने। तो देखिए 2 का अगर आप 2.8 टाइम्स करेंगे तो 5.6 हो जाता है, ये बात बोल रहा है। तो आपको लैंग्वेज कैसे आएगी, लैंग्वेज आएगी कंसंट्रेशन पहले कितना था, 2, बाद में कितना हो गया 5.6, तो कितने गुना हो गया 2.8 टाइम्स। फिर आपसे कहेगा कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन अगर 8 गुना हो गया, 8 गुना कैसे देगा आपको, कहेगा पहले मान लो 1 × 10⁻³ था, तो अब 8 × 10⁻³ है, 8 गुना हो गया। बताएं ऑर्डर कितनी, सॉल्व कर लेंगे क्या? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपको कहना चाहिए सॉल्व है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहचाने ये दोनों सेम ही है। √2 क्या होता है, 1.4, तो अप्रॉक्स अगर ये 1.4 है तो यही तो 2.8 है। अरे ठीक है क्या, तो क्या सवाल सही में या फिर चेंज है, तो आंसर भी। अगला लीजिए, कहता है कि ये 2√3 है, ये 12 है। कहीं तो बगल वाले को सुन के बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो सब लोग टू टू आवाज आ रही, कह रहे बिट्टू, हमारा बिट्टू, ऐसे नहीं बोलो, ये अंदर से निकालो आप, कह रहे भैया सबने बहुमत में जो आवाज आ रही वही बोल रहे हैं लोग। अब देखिए 2√3 टाइम्स करने 12 गुना हो गया मामला, बराबर, क्या करोगे, 2√3 में 2√3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाता है, तो बताएं 2√3 का स्क्वायर कितना है, 12। तो 2√3 के ऊपर क्या लगाओ जिससे 12 बन जाए, स्क्वायर, तो ऑर्डर कितनी हो गई, +2। अगला कहता है आपसे, मान लीजिए 3.4 टाइम्स इसको किया और ये 12, सॉल्व कर लेंगे, तो क्या कहेंगे, सॉल्व पहले से या सॉल्व करेंगे, सॉल्व पहले से, कैसे, √3 कितना होता है, अप्रॉक्स 1.7, तो 2 × 1.7 कितना हो गया, वही 3.4 है। तो सेम सवाल है अलग सवाल है, लिखने का तरीका अलग है। तो बताइए ये कितना हो गया, +2, सेम सवाल, कर लेंगे, ठीक है। मान लो आपसे कहता है 8 और यहां कर दिया उसने 2√2, अब है? 1/2 1/3 3 क्या चल रहा है मामला, कितना एक भी नहीं समझ में आया अभी तक, फिर मेरा खाता ही नहीं खुला। अच्छा, 2√2 अगर उधर होता है, 8 इधर होता तो कर लिया था आपने, क्या किया था बताओ, ये 2√2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 8। तो बताएं इसका थोड़ा सा अपोजिट सोच लीजिए, 2√2 के ऊपर स्क्वायर लगाएं तो क्या आता है, 8 पावर 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इधर क्या बन जाएगा 2/2, और इधर क्या बन जाएगा 8 पावर 1/2, तो बताओ ये बन गया 2√2 और ये बन गया 8 पावर 1/2। तो 8 के ऊपर क्या लगाएं जिससे कि वैल्यू 2√2 बन जाए, 1/2, यही पूछा देखो। इसके ऊपर क्या लगाएं जिससे कि ये बन जाए, तो कितना आंसर हुआ, ठीक है। तो ये थोड़े कठिन वाले हो गए, डेटा है, कॉन्सेप्ट वही है, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट में आपको एक ही चीज सोचनी है हर सवाल में कि कंसंट्रेशन जितने भी टाइम्स हुआ हो
उसकी पावर में क्या लगाएं जिससे कि वो पता चल जाए जितने गुना रेट हुआ, जो पावर में लगेगा वही आंसर होगा ऑर्डर का। बराबर। इधर बैठ जाओ, कहीं लटक के क्यों बैठो, जगह इधर काफी। बराबर। कि तुम पहली क्लास में है, शुक्र तो चल रहा था। क्या करोगे फिर अब? हैं? पता तुम्हें सब है गुरु। तो अब क्या देखोगे? रिकॉर्डेड लेक्चर। कितने लेक्चर हुए हैं? 3। तो 3 लेक्चर रिकॉर्डेड देखने, सब पढ़े हुए हैं एज इट इज, पूरा यही क्लास एज इट इज पढ़ी। चलिए ये नोट कर लें बगल में, ये भी नोट कर लिया करो साइड में, नहीं बाद पूछो हुआ कैसे था। ठीक है, ये भी नोट कर लो। तो साइड कैलकुलेशन कहीं लिख लिया करें बगल में। तो सोचने का तरीका क्लियर है, अब कुछ भी कठिन से कठिन आ जाए तो आप कर लेंगे। चलिए एक और करते हैं। अच्छा मान लीजिए 3 की टेबल आ जाए तो 3 गुना करने पे 3 गुना +1, 1/3 करने पे 1/3 टाइम्स, 1/4 करने पे 1/4 टाइम्स, जितने गुना करने पे उतने गुना पावर 1। अगर जितने गुना करने पे रेट पे असर उतना ही गुना पड़ रहा है तो हमेशा पावर, जैसे 4 गुना करने पे 4 गुना, 3 गुना करने पे 3 गुना, आधा करने पे आधा, 1/3 करने पे 1/3, 1/4 करने पे 1/4, √3 टाइम्स करने पे √3 टाइम्स, 1.7 टाइम्स करने पे 1.7 टाइम्स, सब में पावर क्या चल रही है? 1। बराबर बात है। 3 गुना करने पे 3 गुना 1, 3 गुना करने पे 9 गुना, थोड़ा एक्सरसाइज करिए दिमाग की। 3 गुना करने पे 9 गुना तो 2, 3 गुना 27 गुना, 3 गुना 1/3। अटक जाता मामला, 1 2 3 तक मजा आ रहा था। 3 गुना करने 1/3, -1 इनवर्स। तो ठीक है, चल रहा है थोड़ा। तो घर में खेला करिए। आप घर में क्या खेलेंगे आप? 4 गुना 5 गुना खेलिएगा बैठ के जाके, मैंने 2 3 का खिला दिया आपको। अपना ग्रुप बना लीजिए, उसमें एक दूसरे से पूछा करिए, आओ हम तुम्हारे साथ 4 गुना वाला खेलेंगे, फिर वो कहेगा हम तुम्हारे साथ 5 गुना वाला है। तो ये है जीवन। आइए देखें एक और काम। मान लीजिए एक प्रश्न वो आपसे पूछे, कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया, रेट 3 गुना हुआ, आपको ऑर्डर बतानी है। ऑप्शन में करने की एक्टिंग करो। पेन तो चलाओ, लगे तो बगल वाले को तो एहसास दिलाओ कि तुम समझदार हो, सही जगह बैठा हो। क्या लगता है? पहला दूसरा तीसरा चौथा है? कोई नहीं है इसमें से? अच्छा, ये सही बताया गुरु, कोई नहीं है। तो वहां ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा तो क्या लिखोगे? तो बोनस दो। देखें, सवाल क्या है? 2 गुना करने पे 3 गुना हुआ, तो सोचने का तरीका क्या होगा बताओ? कंसंट्रेशन कितने गुना? 2 गुना। अब क्या करना है, इसकी पावर में कुछ लगाना है। मान लो पावर में क्या लगाया? एक्स। क्या बन गया ओवरऑल? 3। 3 कौन बन गया? 2 बन गया 3, या 2 पावर x 3 बन गया? तो 2 3 कभी नहीं बनता है ना। ठीक है, अब आपको x निकालना है, तो x सीधे तो समझ में आ नहीं रहा,
सीधे तब समझ में आता जब वो स्क्वायर होता, क्यूब होता, मामला तो सीधे हो जाता समझ में। तो जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आखिरी हथियार है लॉग ले लीजिए। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें। तो लॉग ले लिया ये भी बोल लेते हैं लोग, लेकिन ज्यादा टेक्निकल वर्जन क्या है, लॉग अप्लाई करिए। लॉग कोई कर्जा थोड़ी ले लेंगे आप। तो लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है, उसको अप्लाई करिए दोनों तरफ। जो अप्लाई करेंगे तो इधर बनेगा एक्स लॉग 2, इधर बनेगा लॉग 3। ये एक्स इधर आ जाएगा ना। अब बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 3 बाई लॉग 2। लॉग 3 कितना होता है 0.4771, लॉग 2 0.3010। आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एग्जैक्ट वैल्यू यहां से निकल आएगी, ठीक है। लेकिन इतनी एग्जैक्ट वो पूछ नहीं रहा है, तो नियरेस्ट वैल्यू बता के निकल लेंगे। तो ऊपर वाले को लिख देंगे 0.47, तो नीचे वाले को क्या लिख देंगे 0.30। थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन लें तो ऊपर वाले को 0.45, तो 45, नीचे वाले को 30। तो बताइए अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ रही, 15 3 45, 15 तो 30, लगभग लगभग आंसर 3/2। तो ये टिक करके निकलेंगे, और बोनस नहीं मांगेंगे, नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं, बस आप पैसे दे करके आएंगे। तो नियरेस्ट आंसर बता के निकल लिया जाता है ऐसी परिस्थिति में। एग्जैक्ट वो आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब इतना आप करेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति, ये मतलब आखिरी हथियार है, ये कब प्रयोग करना है बताओ, जब सब खेल खत्म हो जाए, आपको कुछ ना समझ में आ रहा तो लॉग अप्लाई करिए। कठिन से कठिन कुछ भी आ जाए तो लॉग अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, निकल आएगा। कितने भी गुना किया उसने, बस लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए। लॉग की वैल्यू लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4 ये सब तो पता ही रहता है आपको। कोई नया लॉग आ जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी ढूंढ लेंगे, वो आगे प्रैक्टिस करेंगे अभी काइनेटिक्स में लॉग कैसे। चलें, अब ऐसे करेंगे तो देखिए ये तो एक कन्वेंशनल तरीका है, ऐसा सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन सिलेक्शन कहां से होता है वो सुने। ये क्या कहता है कि उसने बोला 3, तो मुझे सुनाई देता है 2.8। कहने क्यों, कान खराब है? कि नहीं, कानों के बीच में जो चीज है वो चलती है। फिर पहुंच नहीं पाया, दिमाग की बात कर रहे हैं। अब देखिए तो क्या कहा उसने, उसने बोला 3 टाइम्स, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 2.8, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन तो ले ही रहा है तो मैं भी थोड़ा ले लेता हूँ। तो बताइए प्रश्न क्या बन गया, प्रश्न ये बन गया कि 2 के ऊपर क्या लगाऊं जिससे कि वैल्यू क्या बन जाए 2.8। यही तो सवाल है ना। अब आपको ये सोचना है कुल मिला के कि 2 के ऊपर मैं पावर में क्या लगाऊं। प्रश्न देखिए क्या है, 2 के ऊपर क्या लगाऊं जिससे कि आंसर लगभग लगभग 2.8 बन जाए, यही सवाल है। 2.8 क्या होता है, 2√2, 2 × 1.4। 2√2 क्या होता है, 2 पावर 1, 2 पावर 1/2, तो 2 पावर 3/2। तो इसका मतलब सवाल क्या बन गया, सवाल ये बन गया कि 2 के ऊपर कुछ लगाइए पावर में जिससे कि ये पूरी चीज ये बन जाए। तो ये बनी तो हुई है, क्या लगा दें 3/2। ठीक है क्या, देखिए सवाल क्या था, सवाल था 2 के ऊपर क्या लगाएं जिससे कि ओवरऑल चीज क्या बन जाए 2.8। को क्या आप 2 पावर 3/2 नहीं लिख सकते। तो सवाल क्या था फिर, सवाल था 2 के ऊपर क्या लगाएं, तो मैंने पता कर लिया 2 के ऊपर ये लगाओ तो 2.8 बन जाए। अरे ठीक है क्या, खत्म हो गया, चेक कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, अप्रोक्सीमेट 3/2। ये नोट कर लें। कितने लोग बार पूछेंगे ये बात, अभी समझ नहीं है। आसान सी बात है, 2 के ऊपर क्या लगाना था जिससे 2.8 बनना था, 2.8 को मैंने मॉडिफाई करके क्या लिख लिया 2 पावर 3/2। तो पता चल गया 2 के ऊपर क्या लगा, 3/2 लगाओ। बताइए 2 पावर 3/2 ही तो लगभग लगभग कितना है 2.8। ये तो प्रूव किया है, तो बस हो गया, 2 के ऊपर क्या लगाए ये लगाओ, ये बन जाएगा। तो अब इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे क्या, बहुत मामला फंस जाता है। एक आखिरी हथियार आपके पास सही है, कुछ ना समझ में आए तो लॉग अप्लाई करिए। चलिए, हो गया नोटिस, खत्म है।
चले? सवाल नोट करो। ये टेबल है, देखिए टेबल को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जब ए की वैल्यू इतनी है 0.5, बी की वैल्यू 0.5 है, तो रेट इतना है। जब ए 0.5 हो गया, बी 1 हो गया, तो रेट इतना है। जब ए 1 है, बी 1 है, तो रेट इतना है। तो आप रो वाइज देखें, डेटा समझने कैसे दिया हुआ है। ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। 3 रो में 3 डेटा है, आपको बताना है कि ऑर्डर कैसे निकाले। तो ये टेबल कहां से आई? लैब से। लैब मैंने कहा था ना, कोई तुम्हारी खातिर लैब में बैठा है, तो लैब में मान लीजिए सुनील नामक युवक बैठा है, वो आपको क्या भेजता है? वहां से टेबल। टेबल कैसे भेजता है वो एक्सपेरिमेंट करता होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट करता होगा, लैब में बैठा होगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको भेज दिया एसएमएस पे, आपने देख लिया। अब आप इसको बैठ करके यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डिकोड। डेटा को डिकोड अगर आप यहाँ बैठ के करने वाले तो कौन कैसा हुआ? थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल? एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि डेटा तो निकाला थ्योरेटिकली जा रहा है, मतलब जो डेटा को डिकोडिंग हो रही है, डिकोडिंग कैसी है? थ्योरेटिकल। लेकिन डेटा कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। तो जब एक्सपेरिमेंटल चीज को थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल क्या कहलाएगी? एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि डेटा तो एक्सपेरिमेंट से आया है, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी डेटा मिल गया था। इसलिए ऑर्डर को क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। अब बताएं कैसे करें। जैसे बताएं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो रेट क्या दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? ए के ऊपर भी, और तो ए के ऊपर मान लो पावर एक्स, और बी के ऊपर आपको एक्स और वाई निकालने। एक्स और वाई कैसे निकालोगे? अब देखिए, ए का असर भी रेट के ऊपर पड़ रहा है, बी के परिवर्तन का असर भी रेट के ऊपर पड़ रहा है। तो आपको अगर किसी एक की पावर निकालनी है, अभी तक सवालों में क्या होता था? कहता था कंसंट्रेशन 2 गुना किया, ये 4 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, आप निकाल लेते थे। अब ये भी बदल रहा होगा और ये भी बदल रहा होगा, तो 2 लोग जब बदलेंगे तो क्या करोगे? तो एक को घर पे रोक देंगे। जैसे मान लीजिए घर में 2 कमाने वाले हैं, आपको पता करना है कौन इंडिविजुअली कितना कमाता है, तो क्या करोगे? एक को काम पे जाने दो, दूसरे को रोक लो। दोनों आंख बंद करके पैसा मिलाएंगे, जो टोटल पैसा होगा वो किसका होगा? जो काम पे गया। तो क्या काम पे जाने वाले की इंडिविजुअल कमाई, जाति कमाई पता चल जाएगी? इसी तरीके से अगले दिन क्या करो, दूसरे को जाने दो, पहले वाले को रोक लो, तो दूसरे वाले की खुद की कमाई पता चल जाएगी। इसी तरीके से यहां भी करेंगे। बताइए एक दिन किसको घर पे रोक लिया जाए? ए को, और एक दिन बी को। घर पे रोकने का क्या मतलब होता है? कि डेटा कांस्टेंट हो जाए, ना बदले। तो बताइए क्या डेटा यहाँ पे नहीं बदल रहा है? यहाँ पे डेटा कांस्टेंट हो गया है। जब डेटा कांस्टेंट हो गया तो क्या बी परिवर्तन ला रहा है? उसकी वजह से रेट में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसका ना जो बी का परिवर्तन है वो रेट के ऊपर असर डाल रहा है। आपको समझना होगा वो असर कैसा है। लेकिन ये ध्यान दें कि ए को मैंने कहां बैठा लिया? घर पे। ए हो गया कांस्टेंट। बी क्या हो गया है बताओ? डबल। रेट पे क्या असर पड़ा? डबल। डबल होने पे अगर डबल असर पड़ता है तो क्या पावर +1 है? टेबल आपने पढ़ी है, 2 टाइम्स होने पे 2 टाइम्स तो पावर +1। क्योंकि जो कर रहा है वो बी ही कर रहा है, तो किसकी पावर +1? बी की। भाई काम पे कौन गया? बी। घर पे कौन बैठा है? ए। तो ए तो घर पे बैठा है ना, ए तो कुछ करता ही नहीं अभी। ए कुछ कर नहीं रहा, बी डबल होकर के आता है, रेट डबल हो जाता है, तो यानी कि बी के ऊपर पावर क्या है? +1। अब क्या करें? अब दूसरे वाले बी को घर पे बैठा दिया जाए। बताइए कि यहाँ बी घर पे बैठने को तैयार है? अब अगर बी घर पे बैठने को तैयार है तो 0.5 से ये कितना हो गया? डबल, 2 टाइम्स। रेट पे क्या असर पड़ा? रेट सेम है। सेम होने का मतलब कितने टाइम्स? सेम होने का मतलब कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। पहचानिए फिर से। मैंने इसलिए लिखा व्यक्ति नहीं बदलता, सिर्फ समय बदलता है। तो आप फिर वहीं अटके हुए। मैंने बोला था अगर सेम चीज है तो इसका मतलब कितने टाइम्स हुई है? 1 टाइम। 2 चीज है, 2 ही बनी रही तो कितने गुना हुए? 1 गुना। 4 थी, 4 ही है तो कितने गुना है? 1 गुना। 3.2 है तो 3.2 ही रही तो कितने गुना है? 1 गुना। 0 गुना थोड़ी है। 0 गुना होती तो 0 हो जाती। 0 किसी में मल्टीप्लाई होता है तो उसे 0 बना देता है। अब बताइए, अगर आपसे कहता है कि काम पे कौन गया और घर पे कौन बैठा है? बी कैसा है? घर पे बैठा है। ए कहाँ गया? ए काम पे जाता है, रेट के ऊपर क्या असर पड़ता है?
रेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। 2 गुना होने पे बेअसर मामला है। तो 2 के ऊपर ऐसे क्या पावर लगी होगी जिससे बेअसर मामला है? 0। किसकी पावर 0 आ गई? जो काम पे गया। काम पे कौन गया? ए। तो ए के ऊपर पावर 0 है। आंसर आ चुका है आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0 और बी टू द पावर +1। तो अगर आपसे पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू ए क्या ऑर्डर है? 0। विद रिस्पेक्ट टू बी +1। ओवरऑल ऑर्डर +1। खींच। कितनों को पूरी बात समझ में आ गई? सीधा झंडे की तरह सीधा थे ऐसा। ठीक। खींचे। किसी कुछ पूछना तो पूछ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे सवाल कठिन होते जाएंगे। तो अगर आप यहीं अटके हुए हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तरीका बिल्कुल सिंपल है। 2 व्यक्ति हैं तो एक को घर पे रोकिए, दूसरे को काम पे भेजिए। उसके काम पे जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चले। इसी में एक तीसरा सवाल अगर पूछा जाए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आपसे कहते हैं एक सवाल और ऐड कर लो। चौथा सवाल। चौथा सवाल है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की क्या वैल्यू है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है? के। के बताना है तो के क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब कई लोग कहते हैं ऐसे सॉल्व करना चाहिए, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। फिर क्या कहेंगे? कहेंगे कि कोई भी एक रो पकड़ लूंगा, मान लीजिए ये वाली पकड़ ली, तो इसमें ए और बी का डेटा यहां लगा देंगे, रेट का डेटा लगा देंगे, तो के का डेटा निकल आएगा क्योंकि एक्स और वाई पता है। अरे ठीक है क्या? एक बेसिक तरीका तो यही है कि ए की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी एक रो पकड़ लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो। मान लीजिए आपको ये वाली पसंद आती तो ये वाली पसंद करके यहाँ डाल। बताइए ए पता है क्या, बी पता है क्या, एक्स पता है क्या, वाई भी पता है, रेट की वैल्यू भी पता है, तो क्या के निकल आएगा? ये करेंगे तो इसका आपने कुछ पढ़ा नहीं है। आपका दिमाग चलना चाहिए कि आपको कुछ अलग से भी पढ़ाया गया था। अलग से क्या पढ़ाया गया था आपको? जे कहता है कि जब ए और बी दोनों 1 हो जाते हैं तो आर की वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना था अगर आपकी एनालिसिस तगड़ी है तो। आपको वो वाली रो पकड़नी चाहिए जिसके अंदर ए और बी दोनों, आपको कोई और नहीं बल्कि तीसरी रो को देखना चाहिए। क्या ए और बी दोनों 1 है? जब ए और बी दोनों 1 है तो जो रेट है वही तो के। तो क्या के आ चुका है? के की वैल्यू बताएं। 3.2 10⁻²। ये एनालिसिस का खेल। आम आदमी इसमें कूद पड़ता है तुरंत, उसको सवाल मिलते वो देरी नहीं करता, और उसकी वो देरी ना करना है उसकी असफलता का पहला कारण है। और सोचा करिए, तुरंत मत कूद जाया करिए। हर सवाल में कम से कम आप 10 सेकेंड तो ये सोचा करिए कि सवाल को लगाएं कैसे, जिससे कि 20-30 सेकेंड बच जाए। क्या कहा, समझ पा रहे हैं? 10 सेकेंड तो ये सोचने में लगाया करिए कि 20-30 सेकेंड कैसे बचाया जाए। अगर आप बिना 10 सेकेंड सोचे कूद पड़ते हैं तो यकीन मानिए 1 मिनट से पहले नहीं लगेगा। खींचे। तो पेपर में कोशिश किया करिए कि न्यूमेरिकल पे टूटने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखिए। पहली नजर आपकी कहां जानी चाहिए? सवाल पढ़ते ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि कौन से 3 ऑप्शन नहीं होने चाहिए, इस पे दिमाग लगाना है हर सवाल में। उससे एक्यूरेसी भी बढ़ती है और स्पीड भी बढ़ती है। अगला सवाल। सवाल नोट करें जल्दी से। पहला काम सवाल नोट किया करें।
हाँ भाई, क्या लगता है? देखिए आप इसमें फिर से आप किसी घर पे बैठाइए, घर पे बैठने को कौन तैयार है? क्या बताइए, ये ए वाला आदमी तुरंत घर पे बैठने को तैयार हो गया है। ये घर पे बैठ गया तो अब किस पे फोकस करें? बी पे। बी क्या होकर क्या आया? बी डबल हो गया। बी जब 0.2 से 0.4 हो गया मतलब डबल हो गया। रेट पे क्या असर पड़ रहा है? अब दिख नहीं रहा आपको आसानी से, क्यों नहीं दिख रहा? ध्यान से देखें, यहाँ 9 है, यहाँ पे 3.6 है, तो 9 और 3.6 कितने गुना है सीधे नहीं समझ में आता है। तो जब भी ऐसी दिक्कत आए आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखा करें, यहाँ पावर जरूर अलग अलग रही होगी, इस वजह से यहाँ दिक्कत आ रही है। तो पहला काम इन दोनों की पावर को बिल्कुल बराबर करना है। जब आप बराबर कर लेंगे तो अपने आप आपको दिखने लगेगा। तो इसकी पावर को भी सेम बना लेते हैं। कैसे? 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, 10 मल्टीप्लाई करो 36 हो जाएगा, 10 डिवाइड करो 10⁻²। अब बताइए क्या समझ में आता है? अब देखो इसकी पावर और इसकी पावर सेम हो गई, तो ये 9 है तो ये कितना है? ये 36 है, कितने गुना हुआ? 4 गुना। अब तो क्लियर दिख रहा है ना? अब बताइए आपको क्लियर दिख रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको 2 गुना किया तो ये 4 गुना, तो पावर कितनी है? पावर 2 है। किसकी? जो काम पे गया। काम पे कौन गया? काम पे बी गया, तो बी की पावर +2। बी की पावर +2 देखते ही आपको ये काट देना चाहिए, क्योंकि 1 है, यहाँ 3 है, इसे भी काट दें, ये 1 है, यहाँ भी काट दें, और ये टिक कर दें। अगर इसके बाद इस सवाल में आप ए की पावर निकाल लें बी की निकालने के बाद, तो आप सी हैं। समझ रहे हैं? ये सत्य है, सत्य को जितना जल्दी जाने उतना कम नुकसान होगा आपका। सत्य तो वही है। चले, अब मान लीजिए आपको ए की पावर निकालने का बहुत मन ही हो कि नहीं हम तो निकालेंगे ही। मान लो ऑप्शन ऐसे हो जाते और पावर निकालनी पड़ती, तो क्या करते हैं? तो बी को घर पे बिठाते हैं। बताइए क्या बी घर पे बैठना चाहता है कभी? ये देखिए .1 और ये देखिए .1 सेम हो गया, घर पे बैठ गया। कौन सा डेटा देख रहे हैं? पहला और चौथा। ए को देखिए कितने गुना? 4 गुना। बी रेट पे आइए। रेट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फिर से वही दिक्कत है। फिर से वही दिक्कत है। देखिए पावर दोनों की अलग अलग है, तभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो पावर को सेम बनाया जाए क्या? यहाँ -3 है पावर, तो यहाँ भी -3 करें। कैसे करेंगे? इसमें 10 डिवाइड कर दो और बगल वाले में 10 मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 10⁻। तो क्या मामला अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लें, तो ये बन जाता है 30 10 -3। अब चक्कर आराम से समझ में आ रहा है। अब ये 7.5 है, 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, तो क्या 4 गुना है? पावर तो सेम ही है, तो क्या मामला 4 गुना हुआ? आए। अब बताओ घर पे कौन बैठा है? बी देखो घर पे बैठा है। काम पे कौन जाता है? काम पे ए जाता है। कितना होकर के आता है? 4 गुना। रेट पे क्या असर पड़ा? रेट भी 4 गुना। और अगर 4 गुना होने पे 4 गुना मतलब 4 गुना होने पे 4 गुना मतलब पावर 1। मैंने बताया था अभी आपको। 4 गुना होने पे 4 गुना, 3 गुना होने पे 3 गुना, आधा होने पे आधा, x टाइम्स होने पे x टाइम्स, जितने गुना करने पे उतने गुना, पावर हमेशा +1। तो किसकी पावर +1 है? ए की, क्योंकि काम पे कौन गया? तो आंसर क्या है? ए पावर +1 बी पावर 2। ठीक है, क्लियर है सवाल? इस सवाल में नई बात क्या थी? जब भी कभी आपको पावर सेम ना मिले तो पहला काम पावर को सेम बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि डेटा कितने गुना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे किताबों में जिसमें पावर सेम कंपैरिजन के टाइम नहीं होगी, तो आप सेम बनाए पहले। उसके लिए आप 10 मल्टीप्लाई करें, 10 डिवाइड करें, कभी कभी 100 मल्टीप्लाई करें, 100 डिवाइड करें। नीट वाले इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेंगे, 1000 पे तो जाता ही नहीं है। भैया को नींद आ रही है, कितने नींद से भरे लोग हैं। भारत का यूएस सो रहा है, बताइए। ये सोने का बहाना कर रहा है। क्या कर रहा है भारत? रील बनाता है सुबह उठ के, नालियों के नीचे से कैमरा घुमाता हुआ रील बनाता है, और फिर दोपहर भर देखता है कितने व्यू आए। यही सच्चाई है भारत की बाकी।
हाँ भाई, अगला प्रश्न आपके सामने। सवाल नोट कर लो पहले। पड़ोसी को समझा रहे हैं सब लोग। पड़ोसी से मत पूछा करिए, क्या पता आपका पड़ोसी आपसे भी बड़ा वाला हो। शक्ल देख के थोड़ी पता चलता है। हर चश्मा लगाने वाला आदमी समझदार नहीं होता। आप किसी के बगल में बैठते हैं तो पहली चीज ये मान लेते हैं कि वो आपसे ज्यादा समझदार है। यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। सिर्फ स्वयं को देखिए, बताएं क्या लगता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कह रहे मैं डेटा नोट कर लूं एक बार फिर बताता हूँ। थोड़ा जल्दी नोट करो भैया। हाँ भैया देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। कितनों का पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा, बाकी कुछ नहीं आया अभी तक। ठीक है, ये देखें। सबसे पहले क्या करें, किसी एक को घर पे बैठाओ। बताओ क्या वाई घर पे बैठने को तैयार है? दिख रहा है? एक्स काम पे गया। एक्स काम पे गया तो क्या होकर क्या आया? डबल। रेट का क्या हुआ? रेट सेम। सेम का मतलब वन टाइम्स। चलो सही तो आया कभी। तो बताइए इसका मतलब एक्स घर पे बैठा है, सॉरी वाई घर पे बैठा है, एक्स डबल होकर के आता है, रेट क्या आता है, हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। तो पावर क्या लगी होगी? जीरो। किसकी? जो काम पे गया है। तो एक्स के ऊपर पावर शून्य। अब क्या करें? अब दूसरे वाले को घर पे बैठा है, एक्स के ऊपर पावर जीरो आते ही क्या दो ऑप्शन कट जाते हैं? मैंने कहा ना, चारों ऑप्शन में नजर जरूर बनाए रखा करिए। कई बार ऐसा होगा कि कोई एक ही ऑप्शन बचा होगा, जैसे इसमें। अगर आपकी नजर बनी होगी तो इस सवाल में बताइए, आप बी देखते ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या है। क्योंकि बाकी में बी की पावर वन, थ्री और वन है। हमारे पास बी की पावर टू है। खत्म हो गया सवाल। कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा, जैसे इस बार दो ऑप्शन कट गए लेकिन दो ऑप्शन अभी बाकी हैं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो मान लीजिए फिर भी आपके पास 50-50 तो हो गया। अंधी भी मारेंगे तो लॉजिकल होगी। तो ऑप्शन में काटते जाया करिए। पहला काम ये सीखिए कि आपको क्या करना है, चार में से तीन को काटना है। ठीक है, काटना सीखेंगे तो आपका नहीं कटेगा। तो काटना सीखिए। आप क्या करते हैं, आप एक टिक करने के पीछे लगे रहते हैं। सही व्यक्ति जिसकी अप्रोच सही होती है, ऑब्जेक्टिव, वो क्या करता है, वो तीन काटता है। तीन कट जाते हैं, एक अपने आप सही हो जाता है। और काटना आसान होता है, आप जानते ही। ठीक है, अब बचते हैं दो। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या करेंगे आप? अगले पॉइंट में अब आप कोशिश करेंगे कि जैसे वाई घर पे बैठा था वैसे एक्स घर पे बैठ जाए। एक्स कभी तैयार ही नहीं होता, रोज काम पे जाता है। कभी 0.1, कभी 0.2, कभी 0.3, कभी 0.4। इससे आपने बहुत समझाया कि कभी तो घर पे बैठा करो। कहता नहीं, मैं रोज काम पे जाऊंगा। एक्स एक ऐसा आदमी है जो रोज काम पे जाता है, लेकिन उसके काम पे जाना घर पे बैठने जैसा ही है। आखिर ऐसा क्या करता है बाहर जाके? पावर जीरो है। पावर जीरो होने का मतलब 0.1 के ऊपर पावर जीरो है तो भी वन है, 0.2 के ऊपर पावर जीरो लगाएंगे तो भी वन है, 0.3 के ऊपर पावर जीरो लगाएंगे तो क्या एक्स पावर जीरो हमेशा के लिए वन बन चुका है? अब एक्स चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स पावर जीरो हमेशा वन ही रहेगा। और जब एक्स पावर जीरो हमेशा वन ही रहेगा तो फिर एक्स के बदलने या ना बदलने का कोई फर्क रेट पे पड़ ही नहीं रहा। तो एक्स बदले या ना बदले, एक्स कांस्टेंट ही है आपके लिए। एक्स हमेशा के लिए, क्योंकि जो रेट के ऊपर असर नहीं डाल रहा वो कांस्टेंट ही तो है आपके ऊपर। आप कांस्टेंट किसे किस अंदाज में कांस्टेंट ढूंढ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति या डेटा अपना फिक्स कर ले। अगर डेटा फिक्स कर लिया तो आपके लिए क्या हो गया, रेट के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर किसी की पावर ही जीरो हो जाए तो चाहे वो डेटा कुछ भी कर ले, अब रेट के ऊपर उसका कोई असर। इस सवाल में नई बात क्या है, अगर किसी की पावर कभी जीरो आ जाए तो
वो हमेशा के लिए घर पे बैठा है। तो आप ऐसे व्यक्ति के डेटा को देखना बंद कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, सोचेंगे कि सिर्फ दो लोग हैं, कौन कौन, एक वाई है और एक रेट है, और आपको बस ऑर्डर बताना है, इतना ही डेटा है। बाकी के डेटा को आपने इग्नोर क्यों कर दिया? क्योंकि वो हमेशा के लिए वन बन चुका है। चाहे एक्स कुछ भी बन गया है, हमेशा के लिए वन ही रहेगा। लिखें एक पॉइंट, अगर किसी सब्सटेंस की पावर शून्य आ जाती है तो उसके डेटा को इग्नोर करें। ये सवाल की नई बात है। अगर किसी सब्सटेंस की पावर 0 आ जाती है तो उसके डेटा को इग्नोर करें। इग्नोर करने का मतलब, मान के चलें कि वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गया, वो घर पे बैठा है, तो बाकियों को देखें और आंसर बता दें। हर सवाल में कुछ नई बात है। देखिए पिछले सवाल में नई बात क्या थी? पावर्स अलग थी, तो मैं पावर सेम कर रहा था। इस बार किसी एक की पावर 0 आ गई तो मेरा काम थोड़ा बन गया। अब मैं सिर्फ किसको देखूंगा? वाई को और रेट को। आइए देखें, जब आप वाई को और रेट को देखते हैं तो मान लीजिए आपने जल्दीबाजी में पहला और दूसरा डेटा जो सामने दिखा उसी को देख लिया। आपने कहा वाई कितने गुना हुआ? 1 गुना। देखिए 0.1 तो कितने गुना, और यहां पे देखा तो ये भी कितने गुना, रेट भी 1 गुना। कोई आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन को 1 गुना करने पे अगर रेट की वैल्यू 1 गुना हो रही है तो बताएं कंसंट्रेशन के ऊपर पावर क्या है? सवाल समझ रहे हैं? कंसंट्रेशन को 1 गुना करने पे, उसी टेबल की बात हो रही है, 1 गुना करने पे अगर 1 गुना असर पड़ रहा है तो पावर क्या है? तो आप कहेंगे पावर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर क्या होगा? कुछ भी। इसको कुछ भी चलेगा। देखिए वन के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए, हमेशा वन ही बना रहता है। वन एक अकेली ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर कुछ भी लगा दें वो वन ही रहेगा। तो 1 गुना करने पे 1 गुना करेंगे तो पावर क्या चलेगी? कुछ भी। तो पहले और दूसरे डेटा ने कहा कि हमें वाई के ऊपर कुछ भी पावर चलेगी। तो मैंने पूछा 2 चलेगी? कह रहे हाँ। 3/2 वो भी चलेगी। 0 कुछ भी लगा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर आप कुछ भी थोड़ी टिक करेंगे, आपको ढूंढना होगा कि बाकी लोग क्या कहते हैं। इसका मतलब आपने डेटा गलत पकड़ लिया है। कुछ भी आंसर क्यों आ रहा है? कुछ भी आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने वाई का वो वाला डेटा पकड़ लिया है जिसमें वाई परिवर्तित ही नहीं हो रहा है। जब वाई में चेंज ही नहीं हो रहा तो आंसर हमेशा कौन सा आएगा? कुछ भी। अब आप कुछ भी थोड़ी टिक करेंगे, अब ढूंढेंगे कुछ भी में से क्या। तो यहाँ पे एक नई बात सीखिए। क्या नई बात? जब हम दो व्यक्तियों को इनको देख रहे हैं तो हमें उनमें से भी वो डेटा पकड़ना चाहिए जिनमें परिवर्तन हो रहा हो, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला, या फिर जैसे ये वाला, या फिर जैसे ये वाला। वो मत पकड़िए जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा हो, नहीं तो आंसर क्या आएगा? कुछ भी। समझ रहे हैं? तो इस सवाल में दो बड़ी बातें हैं। पहली बात आप लिख चुके हैं, दूसरी बात बगल में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। इसका मतलब वाई का हमें वो डेटा पकड़ना चाहिए जिसमें क्या हो रहा हो? परिवर्तन, चेंज हो रहा हो। वो नहीं पकड़ना है डेटा जो सेम है, नहीं तो आंसर क्या आएगा? कुछ भी। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, वाई का वो डेटा पकड़ें जिसमें परिवर्तन। अब बताएं कौन सा डेटा पकड़ें? जो भी आसान हो, परिवर्तन होना चाहिए तो आसान कोई भी जो आपको लगे पकड़ लीजिए। आइए देखें, सबसे आसान डेटा आपको कौन सा नजर आ रहा है? देखिए 0.1 से 0.2, क्योंकि हम तो सवाल जल्दी खत्म करना चाहेंगे ना। तो 0.1 से 0.2 कितने गुना? 2 गुना। देखिए ध्यान से। अब इधर आइए, 0.002 से 0.008 कितने गुना? 4 गुना। तो बताएं क्या एकदम आसान डेटा मिल गया हमें? 2 गुना करने पे 4 गुना, तो पावर क्या होगी इसकी? स्क्वायर। तो यानी कि आंसर हो गया +2। अब बताएं जो दूसरा और तीसरा डेटा वो क्या कहता है कि हमको इसकी पावर में क्या चाहिए? +2। पहला दूसरा क्या कहता है? हमको इसकी पावर में कुछ भी चलेगा। तो दूसरा तीसरा कहते हैं हमें तो 2 ही चलेगा। तो पहला दूसरा कहते हैं कि हम भी वही चला लेंगे, हमने तो पहले कहा हमें कुछ भी चलता है। तो सबको क्या चलेगा? सबको 2 चलेगा। समझ पा रहे हैं? कल को आप में से कुछ बुद्धिजीवी होंगे, वो कहेंगे कि आखिरी वाले 2 डेटा से समझा सकते हो क्या? यहां से, तो यहां से भी समझा सकते हैं आप। समझिए, बताइए अगर आपसे कोई कहे कि इससे समझाओ, 0.2 से 0.3 हो गया, कितने गुना हुआ? 3/2 टाइम्स। ये कठिन काम हो गया।
0.2 से अगर कोई चीज 0.3 हो रही है तो कितने गुना हो गई? 3/2। कैसे करते हैं? जो हो गया वो ऊपर लिख दीजिए, जो पहले था वो नीचे लिख दीजिए। कितने गुना हो गया? 3/2। कभी मान लें आपसे कोई कहे कि 0.4 से 0.5 हो गया, कितने गुना हो गया? 5/4। ये सही चीज बताइए, बराबर है। अब बताएं, ये 3/2 गुना हो गया। इस पे आइए, क्या ये 0.008 से 0.018 हुआ है? तो इसी तरीके से सोचिए, तो कितने गुना हुआ? 0.018 डिवाइड बाय 0.008 गुना। हजार हजार मल्टीप्लाई कर दो, 3 डेसिमल आगे, 3 डेसिमल आगे। इसको 3 डेसिमल आगे फेंको, कितना हुआ? 18। 1 2 3 यहां आएगा। इसको 3 डेसिमल आगे फेंको, 8। तो 18/8 यानी कि 9/4। तो बताइए, क्या ये वाली पार्टी 9/4 टाइम्स हुई? वो कितने गुना हुआ था? वो वाला 3/2। और ये वाला कितना? ये वाला 9/4। तो बताइए, वो 3/2, ये 9/4, तो क्या पावर में लगेगा? 3/2 गुना करने पे 9/4 गुना हो जाता है, तो क्या स्क्वायर है? 3/2 का स्क्वायर ही 9/4 होता है। कई लोग कहें क्या, बताओ तब मानूंगा। 3/2 इंटू 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/4। यही तो बता रहा, वो 3/2 करें तो कितना आ जाएगा? 9/4। टेबल में इसको भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे डेटा आ जाएंगे। तो आप बताएं, ये वाला क्या कहता है? मैं 3/2। ये वाला क्या कहता है? मैं 9/4। तो पावर क्या चलेगी? स्क्वायर। तो इस डेटा को भी क्या चाहिए? पावर में स्क्वायर। इस डेटा को भी क्या चाहिए? स्क्वायर। तो पहला दूसरा क्या कहेगा? हम भी वही चला लेंगे जो आप लोग को चलता है, क्योंकि पहले दूसरे को कुछ भी चलता है। आंसर कौन सा? करें, आंसर तो बताया नहीं, खींचे नहीं। तो इस सवाल में दो तीन बातें आपको समझ में आ गई। क्या क्या दो तीन बातें? पहला, अगर पावर 0 आ जाए तो डेटा इग्नोर। दूसरा, बचे हुए का वो डेटा पकड़िए जिसमें चेंज हो रहा हो। अगला सवाल, ये सब नोट कर लिया? जो नोट करना है नोट कर लो। तो समझाया तो किसी से भी जा सकता है, 3/2 वाले से समझा सकते हैं, लेकिन पेपर में आएगा तो क्या सबसे समझाओगे? सबसे इजी वाला बता के निकल जाएंगे, लेकिन क्या पता सबसे इजी वाला भी 3/2 हो। मैंने 3/2 वाला क्यों बताया, समझ पा रहे हैं? क्या पता सबसे इजी वाला भी 3/2 हो, तो फिर 3/2 वाला भी पता होना चाहिए। तो बता, मैं सब देता हूं इसी। ठीक है, खींचा। मुंह समझ में आ रहा है? कितना तगड़ा। बताओ इस बार क्या करेंगे? सवाल नोट कर लो पहले। आया कुछ?
चेक करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा बताओ। अब इस सवाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले तो इस सवाल में नई बात क्या है, पिछले में जो नहीं थी, कोई घर पे नहीं बैठा, किसी को चेक कर लीजिए, कोई घर पे बैठने को तैयार। तो ये आसान वाला वर्जन नहीं है, तो मतलब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो देखिए ये सब देखिए बदलना है, ये सब बदलना है, कभी कोई घर पे नहीं बैठता, ये अगला वर्जन है। हर वर्जन में कुछ नई बात है। अब हम ऐसे सवाल में क्या करें, सबसे पहले तो ये लिख दें कि भाई हमारे पास एक जो बेसिक इक्वेशन है वो ये आर प्रपोर्शनल टू, एक मान लो रिएक्टेंट का नाम ए है, A2 B2 जो भी दिया, और एक का नाम मान लो बी है, ये चल रहा है हमारे पास। तो इन दोनों में कुछ परिवर्तन होगा, उसका मिला जुला असर इसके ऊपर पड़ेगा। इक्वेलिटी में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ये रेट लॉ। अब बताइए इसमें से के तो कांस्टेंट ही है, तो इसका जो बदलाव होगा इनके मल्टीप्लिकेशन का, वो इसके ऊपर असर डालना होगा। अभी तक आप सवाल में क्या करते थे, इन दोनों में से कोई घर पे बैठ जाता था तो रेट पे इंडिविजुअल असर का पता, भाई ये घर पे बैठ जाता था तो एक्स पता लग जाता था, क्योंकि ए का इंडिविजुअल असर निकल आता था। कभी ये घर पे बैठ जाता था तो बी के ऊपर पावर वाई पता लग जाती थी, इसका इंडिविजुअल असर देख लेते थे। इस बार दोनों बदलने, तो एक साथ देखिए, एक साथ देखने का क्या तरीका है, ए को भी देखिए बी को भी देखिए। तो पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, पकड़ लेते हैं, तीसरी ये वाली है। आसान कौन सा है, ये वाला देखो आसान पड़ेगा। 1.5 से यहां आ जाओ, कितने गुना, 2 गुना। यहाँ आओ, अब वहां नीचे आओ तो यहाँ भी नीचे आना, आधा, 32 से 16। यहां देखिए समझ में नहीं आ रहा तो पीछे आपने सीखा हुआ है कुछ, क्या सीखा है, जब भी ना समझ में आए तो पावर को ध्यान से देखिए, पावर देखते आपको समझ में आएगा कि मामला सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाओ पहले जैसा। यहाँ -8 है तो यहाँ भी -8 बनाओ, तो 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, 32.4 इंटू 10 पावर -8। अब मामला सही है क्या, ये देखो 8.1 और ये कितना 32.4, तो कितना 4 गुना, 8 का 4 गुना 32.1.4। अब बताइए साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई जब हम ए को 2 गुना करते हैं तो बी कितने गुना हो रहा है साथ में, आधा, और रेट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो ये रेट जो 4 गुना हुआ ये किसकी वजह से हुआ, ए की वजह से या बी की वजह से, दोनों की वजह से। तो दोनों की वजह से दोनों का मल्टीप्लाइड असर पड़ा होगा, तो मल्टीप्लाइड असर आपने पीछे देखा हुआ, लिख लो इसको। कैसे लिखोगे, कहोगे ये कितने गुना हुआ, 2 गुना, 2 पावर एक्स ला रहा होगा ये कितने गुना हुआ, साथ ही साथ आधा, तो ये हाफ पावर वाई ला रहा होगा। के के बारे में क्या विचार है, वो तो कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है, तो रेट कितने गुना हो गया, तो रेट हो गया 4 गुना। क्या बात है, आ गया। फोन आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे क्लास पढ़ा रहे हैं तो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो फोन आएगा तो सब लोग बात करेंगे, मतलब जिसका जिसका मन होगा, फिर भले ही वो किसी का भी फोन हो, मैसेज आएगा सब लोग पढ़ेंगे, जिसका जिसका भी मन होगा। लोकतंत्र की तरह काम करते हैं, खुला मंच है। तो कोशिश करिए, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो बंद रखिए। अब देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बताएं, 2 पावर एक्स, नीचे क्या है 2 पावर वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये बन गया 2 पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। कंपेयर करो पावर, तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया, तो पहली इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू +2। अब बताइए आपके पास दो वेरिएबल है, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई, तो अगर आपको दोनों सॉल्व करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन ढूंढे क्या, तो ऐसी एक और इक्वेशन ढूंढो। अब अगर ऐसी एक और इक्वेशन ढूंढनी है तो फिर एक और डेटा पकड़ो। एक और डेटा कौन सा पकड़े, ये वाला ले लो, आसान पकड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो ये 1.5 है, ये 4.5 है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना। ये देखो 32 है, ये 96 है, 3 गुना, पावर सेम। ये देखो 8.1 है और ये 6.56 है, समझ में नहीं आ रहा। जब ना समझ में आए तो क्या करें, पावर देखें, पावर अलग अलग है क्या, तो थोड़ा सिस्टमेटिक करें। देखिए यहाँ पे -6 ऊपर -8 है, तो क्या नीचे वाली को -8 बना लें इसे, इस वाले में कितना मल्टीप्लाई करें 100, इसमें कितना डिवाइड करें 100, तो ये बनेगा 6 5 6, 100 मल्टीप्लाई होके
और 10 पावर -8। अब चेक करिए पावर सेम हो गई क्या? तो बताओ अब ऊपर कौन है कंपैरिजन में? 8.1। नीचे कौन है? 656। आपको बताना है कि 8.1 और 656 कितने गुना हुआ। अब आपकी मैथ्स जबरदस्त तेज है तो बता दें फटाफट कितने गुना हुआ। देखिए अप्रोक्सीमेट तो निकाला जा सकता है, मैं आपको पूरा रास्ता दिखा देता हूं। अभी तक की जानकारी से आपको क्या पता चला? ये कितने गुना, ये कितने गुना, ये कितने गुना, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो समझने के लिए थोड़ा साइड में आ जाइए, इधर बात कर लेते हैं थोड़ी। ऐसी बातें साइड में क्या करिए। मान लीजिए 8 है आपके पास, 8.1 भी नहीं है, क्या है आपके पास? तो बताएं 8 में 8 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 64। 8 में 80 मल्टीप्लाई कर दो 640। मेरे को 656 मांगता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं देखिए। 81 मल्टीप्लाई कर दो 648। 8 गुना 8, 8 से और बढ़ जाएगा। अब 648 भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 656। अब यहां से मेरे पास दो चॉइस है। एक चॉइस है कि मैं 8 का 82 गुना कर दूं। अगर मैं 82 गुना कर दूंगा तो 8 से आंसर फिर बढ़ जाएगा। 648 में 8 जोड़ो 656। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? 81 को 81 ही रहने दूंगा, 82 नहीं करूंगा। 8 को 8.1 कर लूंगा। फिर उससे क्या होगा? अगर मैं 8 को यहाँ 8.1 कर लूं यहाँ पे, तो बताइए आंसर क्या 0.1 का 81 गुना बढ़ जाएगा? क्या कह रहे हैं? पहले 8 था, मैंने इस 8 की जगह कितना कर लिया? 8.1। तो आंसर कितने से बढ़ेगा? 81 की 0.1 गुने से। 81 का 0.1 गुना 8.1, तो इसमें 8.1 जुड़ेगा क्या? तो आंसर बन जाएगा, बताओ इसको सॉल्व करके देखें तो 656.1। लगभग लगभग वही है। अरे ठीक है क्या? कौन सा वाला लेना पसंद करेंगे आप, ऊपर वाला नीचे वाला इधर? तो क्या आप ये वाला छोड़ करके ये वाला लेंगे? ये क्यों लेंगे? क्योंकि वो 8.1 लिख के बैठा है ऊपर, चेक करिए। ऊपर कौन था यहाँ? ऊपर 8.1 था, तो मैं 8.1 से एग्जैक्ट जाने की कोशिश करूंगा। कितने गुना हुआ? 81 का। तो बताइए क्या ये वाला कैलकुलेशन पकड़ लें? इससे समझ में आता है कि 81 गुना करने पे ये बनता है। अरे ठीक है, लौट आइए। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे मामला ये जो हुआ है 8.1 और 656 कितने गुना? 81 गुना। तो अब डेटा पकड़िए, ये वाला कितने गुना? 3, यहां से यहां। ये वाला कितने गुना? 3 गुना। ये वाला कितने गुना? 3 गुना। ये वाला कितने गुना? 81 गुना। 3 3 81। इक्वेशन बताओ। 3 गुना 3 पावर x, 3 गुना 3 पावर y, और ये कितने गुना? 81 गुना। इक्वेशन क्या बनेगी? जैसे यहां बनी थी वैसे यहां क्या बनेगी? 3 पावर x, 3 पावर y, और रेट के ऊपर क्या असर पड़ा? 81 क्या होता है? 3 पावर 4। इधर क्या लिख सकते हैं? 3 पावर x प्लस y। कंपेयर करो, x प्लस वाई कितना आ गया? यहां से दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई 4। क्या दो इक्वेशन आपके साथ है? दोनों को मिला दें, पहली वाली को इसके नीचे ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू +2। दोनों को जोड़ दो। जोड़ दोगे तो क्या क्या कट जाएगा? y से y कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई गया तो बचा क्या? 2x। इन दोनों को जोड़ दो। 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 यहां पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू, खत्म है सवाल। x3 y1। आंसर बताएं। पावर 3 पावर 1, ये सही जवाब। नोट कर लें सब, और ये तो जरूर नोट कर लें। तरीका समझ में आ गया? तो सवाल में क्या कठिन होता है? डेटा। मेथड वही है, देखिए इस सवाल का भी।
ये भी लिख लेना भैया, ये पूछो कैसे हुआ था 81 गुना बार। तो डेटा कितना भी कठिन हो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कितने गुना हुआ है। तो बहुत ज्यादा टफ, इससे ज्यादा आता भी नहीं है यही बात। इससे क्या ही कठिन देगा, ये भी पूछ ले बड़ी बात है, इतना भी नहीं पूछते हैं। आपको थोड़ा ज्यादा ही बता दिया गया कैलकुलेशन, उसके अंदर ही रहेगा सब कुछ। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री में नहीं होता। ओके, ये भी नोट कर लेना भाई, कैसे कैसे आप यहां तक अप्रोच ला रहे हैं। कल को कुछ नया कैलकुलेशन होगा तो आइडिया होना चाहिए आपको। चले, अब आप ऐसे करेंगे तो उठा ले जाएगा आपको बीच में से, चलती, पता लगा चलते एग्जाम में से ले गया आपको कि आपका हो गया। आइए, ये सब इतना करेंगे पूरा, देखिए कॉपी बढ़ा ली आपने, इतना सम्मान नहीं देना था इसको। अब आइए सुनिए वहां पे क्या करना होता है। देखें, अगर आपसे कह रहा कि अब सीधे सीधे एक छोटे छोटे तरीके से करिए, पेपर में सवाल मान लो आया, तो हम इतना थोड़ी सम्मान देंगे, दो इक्वेशन और दो अननोन और ये सब है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे आसान डेटा कौन सा लगता है आपको? ये वाला। तो यहां से आगे कितने गुना, यहां से यहां 1/2, यहां से यहां थोड़ा सा करते ही समझ में आ रहा है, 32.4 बनेगा 4 गुना। ठीक है, 2 गुना, आधा गुना, 4 गुना। तो यानी कि पहले वाले को मैंने किया 2 गुना, दूसरे वाले को आधा गुना, तीसरे वाले को 4 गुना करना है। तो बताइए, अगर मैं इसके ऊपर पावर मान लेता हूं, पहले वाले पे पावर x है और दूसरे वाले पे पावर y मान लेता हूं, तो बताएं 2 पावर x और 1/2 पावर y, मिला जुला असर कितना, 4। तो ये बन गया 2 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहां से कंपेयर करते x माइनस वाई, अगली लाइन में आ गया +2। इतना समझ में आता है? इतना आने के बाद आप सोचें, x माइनस वाई अगर +2 आ रहा है तो क्या x y से बड़ा है? तो पहली चीज तो x y से बड़ा होना चाहिए, पहला जुगाड़ तो यही है। 4 ऑप्शन में ढूंढिए जिसमें x y से बड़ा। ये देखिए 3 है, तो 1 से बड़ा है, हो सकता है। ये 0 है, 2 से छोटा है, काट दो। यहाँ देखो ये 2 है, ये छोटा है 3 से, काट दो। ये देखो 1 है, छोटा है 2 से, काट दो। 3 कट गए, तो मैंने कहा ना, काटने पे ध्यान दीजिए, तो ये सब कटने के बाद एक ही बचेगा और वही सत्य है। खत्म है सवाल, पेपर में इतना ही करना है। अब ये सवाल आता है, सोचिए इतना करके आएगा एक आदमी और एक आदमी को पिला रहेगा, मैं इक्वेशन बना रहा हूं देखो, किसको ले जाएगा बताइए वहां पे कॉलेज में? इसी को ले जाएगा ना, ये सब थोड़ी करने वाले को ले जाएगा, क्योंकि वो यही करते करते लगा देगा 2-3 मिनट, ये अपना 10 सेकंड 20 सेकंड में निकल आएगा अगला सवाल लो। तो मैंने कहा ना, हमेशा आपकी नजर किस पे होनी चाहिए, काटने। ऑप्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, तो एक तुम ही तो जो मुझे समझ पाए इस पूरी दुनिया में। मुझे बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं पूरी तरीके से, तुम समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे चलिए। अब ये हो गया पहला जुगाड़। जी एडवांस सुनिए,
ये कहता है कि ये भी नहीं करते हैं, इससे भी जल्दी। बताइए, इसको 2 गुना किया, इसको आधे गुना किया, तो ये 4 गुना होना चाहिए। सेटिस्फाई करके देखेंगे। इसको 2 गुना किया तो क्या ये 8 हो गया? इसको आधा किया तो पावर 1 है तो आधा हो गया। 8 इंटू आधा, चेक करो, 4। तो चेक करिए 4 गुना बन रहा है, तो मतलब हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। इसको चेक करेंगे, 2 गुना किया, स्क्वायर 4, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। यहाँ आधा किया, कह रहे बिना लिखे नहीं होता मेरे से, रैम कम है मेरी। यहाँ देखिए आधा किया, क्यूब किया तो 1/8, ये 4। अब कह रहे वो 4 देखता हूं तो ये 1/8 भूल जाता हूँ, और जब 1/8 पे होता हूँ तो 4 चला जा चुका होता है। दोनों को एक साथ रखना होगा। देखिए 2 गुना स्क्वायर किया तो 4, ये आधा किया तो क्यूब किया तो 1/8, 4 1/8, आधा नहीं बैठ रहा, काट दें, ये कट गया। इस पे आइए, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 4 इंटू 2 8, नहीं बैठ रहा, काट दें। 2 पावर 0 कुछ नहीं, 1, 1/2 पावर स्क्वायर यानी कि 1/4, काट दें। बचा कौन सा? खत्म, कुछ लिखा ही नहीं है। चेक करिए, कोई पूछे इसमें था क्या, तो इसमें क्या था? कस के देखने का तरीका। किसी चीज को कस के कैसे देखिए, ऐसा देखिए कि वो आंसर बता दे। सब कुछ दिमाग में, कुछ बाहर है ही नहीं, देखिए अंदर ही अंदर मन ही मन में सॉल्व हो गया। खींच ले, तो यहां लिख लेंगे, यहां कैसे सोचना है, कस के देखना है बस, वो आंसर बता देगा। देखने में वो बात होनी चाहिए, लेकिन चले। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताया, तीसरे से मुक्ति मिलती है वहां पे पेपर में। बाकी तो ठीक है, इससे करेंगे तो फिर तो बहुत ही जोरदार मामला होगा। दूसरा वाला और तीसरा बेटर है, तो तरीके बदलिए। 20 नंबर पे आइए। सवाल नोट कर रहे हैं जल्दी से। इस सवाल में एक नई बात क्या है? हर सवाल में एक नई बात है, देखिए रिपीटिशन नहीं करते। इस बार आपको ऑर्डर दिया और आपको डेटा बताना है। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक डेटा दिया होता तो और ऑर्डर बता रहे थे। चले, बताइए क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तरीका क्या लगाएंगे? हमारे पास रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी। रोज मतलब पंक्तियां। तो हमारे पास 3 रोज हैं, तीनों में डेटा देखिए। तो पहला वाला डेटा में आपसे कह रहा है रेट इतना है, ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है। दूसरे में क्या कह रहा है? रेट ये है, ए पता नहीं है, बी पता है। इस तरीके से हमारे पास 3 रोज है। एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक और जो सूचना है वो ये है कि ऑर्डर 1 है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ईच ए एंड बी, मतलब ए की भी 1 है, और ये सब लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? तो मतलब वो ये कह रहा है, ठीक, अपनी थोड़ी बची, ठीक है।
अब देखें विभिन्न क्लासेस चलती हैं। अब आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 है, बी टू द पावर 1 है, क्या पता उससे घंटी बजाने का शौक, ऐसा भी हो सकता है। तो बताइए, मैंने लिखा आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1, ये मेरे पास कौन है बताओ, इसका नाम, ये रेट लॉ है। अगर मेरे को रेट लॉ पता लग गया तो क्या रेट लॉ की मदद से अननोन डेटा ढूंढ सकते हैं? वही तो ढूंढने जा रहे हैं ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रेट लॉ अधिक इंफॉर्मेशन देता है, मोर इंफॉर्मेटिव लिखवाया था। तो उसके लिखने का मतलब समझ पा रहे हैं? रेट लॉ ज्यादा इंफॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया तो इसकी मदद से आप जो कॉलम है, कॉलम के अंदर जो रोज कॉलम है उनके अंदर कोई अननोन डेटा ढूंढ सकते हैं। वही ढूंढने जा रहे हैं। तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि आप एक नोन पकड़िए और एक अननोन पकड़िए, क्योंकि अगर दोनों अननोन पकड़ लेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि दो अननोन रो पकड़ने का मतलब है कि दोनों में से कोई सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की संख्या एक से अधिक हो जाएगी और इक्वेशन एक रहेगी। समझ रहे? तो क्या किया जाए, एक नोन एक अननोन, तो पहली और दूसरी। तो मान लीजिए मैं रो नंबर 1 और रो नंबर 2 पकड़ता हूं पहले। तो आइए चेक करें। पहले मैंने मान लीजिए रो नंबर 1 रो नंबर 2 जब पकड़ी तो मैंने लिखा, डेटा चेक कर लीजिए। पहली रो में कौन कौन है, रेट 0.1 0.2 0.05। तो आ जाओ भी, ये कितना है 0.1, ये 0.2 और ये 0.05। कौन सी रो है? पावर सबकी 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, छोड़ दो ऐसे। तो ये कौन सी रो नंबर 1, रो नंबर 2 पे आओ। रो नंबर 2 अगर मैं पकड़ता तो फिर डेटा देख के जाइए। रेट कितना है 0.4 x 0.05, 0.4 x और 0.05। ये लो भाई। अब क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड करेंगे तो बताइए यहां से x सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक नोन है एक अननोन है, खत्म हो गया। x तो यहीं से निकल आएगा, करके देखो। डिवाइड करेंगे किससे कट जाएगा, ये कितना बचा 1/4, ये कितना बचा 0.2/x, ये भी x की वैल्यू कितनी आ गई 0.8, पहला खत्म। x 0.8 आ गया तो आपको यहां तुरंत एक बार आना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कहीं बात खत्म तो नहीं हो गई है। आप फालतू में शुरू करे बैठे हैं। उसने क्या क्या पूछा था, x और y रेस्पेक्टिवली। तो बताएं x 0.8 है मतलब ये नहीं है, x अगर 0.8 है तो फिर ये भी नहीं है, अभी भी दो बाकी हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचा हो, अंधी मारनी हो, तो कम से कम लॉजिकल मारे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये सवाल आपने आखिरी में सॉल्व किया, तो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये आखिरी मोमेंट पे भी आपको मिनिमम 50% प्रोबेबिलिटी दे देंगे। ये में से कोई एक टिक करिए और निकल लीजिए। अगर वक्त है तो फिर और आगे बढ़े। अगला काम क्या करें, रो नंबर 1 रो नंबर 2 के बाद बताओ। अब 1 नंबर 2 नंबर में सारे डेटा मिल गए आपको, एक में तो पहले ही थे, दो में मिल गए। एक्स कितना आ गया, तो अब तो एक्स आ चुका है ना। अब क्या करें, अब दूसरी और तीसरी भी ले सकते हैं। दूसरी तीसरी में क्या है भाई, दूसरी पता है तीसरी नहीं पता है, तो पता कर लेंगे। तो दूसरी तो आपको पहले से लिखी हुई है, यहाँ पर लिख लें, दूसरी कॉपी करें, ये वाली दूसरी है। एक्स कितना आ चुका है 0.8, दूसरी कॉपी करें। बताइए दूसरी के अकॉर्डिंग क्या लिखे 0.4 के, एक्स कितना 0.8 और वाई कितना 0.05। तीसरी पे आओ, तीसरी क्या कह रही है, तीसरी कह रही है 0.8 0.4 वाई। आ जाओ 0.8 0.4 वाई, डिवाइड करो। दोनों को डिवाइड करोगे तो बताओ के से की कट लेगा, के से की कटेगा तो क्या क्या बचा 1/2, इधर 2/1 और इधर 0.05 डिवाइड बाई वाई। थोड़ा सॉल्व करो। ये वाला दो जो है इधर पे, जो दो दो चार हो जाएगा, 4 × 5 20 होता है, 2 डेसिमल पीछे फेंको 0.2 है, वाई उधर चला गया। क्या वाई 0.2 आ गया, चेक करिए। ये वाला दो इधर आया, 4 बन गया, 4 × 5 = 20, 2 डेसिमल पीछे फेंका 0.2, एक्स 0.8 वाई 0.2, खत्म है सर। दो ही बचे थे, एक्स 0.8 वाई 0.2, ये सही है ये गलत है। कितने को सवाल समझ में आ गया पूरा, सीधा झंडा इधर।
इसीलिए रेट लॉ कैसा होता है, मोर इंफॉर्मेटिव। तो क्या ये उसका लाइव एग्जांपल है, नोट करें। चलें, अब ऐसे करेंगे तो समझ तो गए होंगे। चलते पेपर में उठा लिया जाता है, आपको पीछे से आवाजें आती सुनाई पड़ेंगी, हो गया है आपका, चले आओ बस बहुत हुआ, घर पे लोग वेट कर रहे हैं। ऐसी आवाजें सुनाई पड़ने लगे तो समझ लीजिए हो गया है काम। पेपर करते करते आपको ये याद आ जाए घर में क्या खाना बना होगा आज, समझ लीजिए पेपर कंप्लीट है। ऐसे विचार आना ही इस बात के सबूत है। आते हैं ऐसे विचार, आपको आते होंगे कभी कभी, बस ये सब संकेत है। आप सवाल लगा रहे हैं, ऐसे मेथड लगा रहे हैं, बीच में आपके मन में ख्याल आया चलो घर चलते हैं। अब क्या करें वहां पे, देखिए इतना टाइम तो होता नहीं कि आप दो दो इक्वेशन बना के फिर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बेसिक तरीका यही है। तो मैं इस बार क्या करूंगा, कुछ नया करते हैं। नया करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपको ये नहीं पता है। नया करते समय क्या ध्यान रखेंगे कि आपको ये जो एक्स है पॉइंटेड, ये नहीं पता, तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये नहीं पता, अब नए सिरे से सोचिए सवाल को। मैंने एक नोन पकड़ी, फिर एक अननोन, फिर एक नोन, फिर एक अननोन। एक बार एक्स आया, एक बार वाई आया। अगर मान ले मैं दोनों अननोन पहले ही पकड़ लेता एक ही बार में, दोनों की दोनों अननोन एक ही बार में, तो क्या होता। मान लो मैं ऐसा करूं कि मैं दोनों अननोन एक बार में पकड़ लूं, ये सब मेरे को पता नहीं है, और नए सिरे सॉल्व कर रहे हैं। तो कौन कौन सी रो पकड़ने वाला हूं मैं, दूसरी और तीसरी। ये सुने, अगर रो नंबर 2 रो नंबर 3 में पकड़ता हूं तो बताइए, लिखें। रो नंबर 2 ये, रेट बोलो 0.4, के एक्स 0.05। तीसरी पे रेट 0.8, एक्स हो गया 0.4, ये वाई। एक्स और वाई कितने वेरिएबल हो गए हमारे पास, दो। डिवाइड करो, कैसे के कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा एक्स अपॉन 0.4, 0.05 अपॉन वाई। ध्यान से देखिए, यहां से कुछ सॉल्व नहीं होगा, रिलेशन आएगा केवल। ये वाले दो को उधर भेजो, सॉल्व करने के तरीके सुधारिए थोड़ा। दो को इधर लाके मल्टीप्लाई करो, 2 5 कितना होता है 10, दो डेसिमल पीछे लगाओगे तो 0.1, तो ये इधर आके बन जाएगा 0.1। 0.1 से 0.4 कटेगा तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ बचा 4y। 4y इधर आ जाएगा, इधर x अकेला बचा है, 4y इज इक्वल टू एक्स। समझ पा रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4y। ऐसा देखते हैं आपको ये समझ में आया कि सॉल्व कुछ नहीं हुआ लेकिन रिलेशन तो आ गया। रिलेशन आ गया तो एक्स वाई का कितने गुना है, तो क्या पहला जुगाड़ कहता है कि एक्स वाई से बड़ा है, और अगर एक्स वाई से बड़ा है तो आपको ऑप्शन में जाके देखना चाहिए कि जो पहली वाली डिजिट है वो दूसरी वाली डिजिट से बड़ी होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए, बड़ी। तो अगर छोटी है तो काट दो, देखो ये छोटी है, काट दो। ये बड़ी है उससे, हो सकता है ये वाली भी बड़ी है, हो सकता है ये वाली भी बड़ी है, हो सकता है। अब अगला जुगाड़ क्या देखेंगे, एक्स वाई से कितने गुना बड़ा है, 4 गुना। बड़ी होना काफी नहीं है, 4 गुना बड़ी होनी चाहिए। ये देखिए 2 गुना बड़ी है, काट दो। ये इससे 2 गुना बड़ी है, ये भी काट दो। ये 4 गुना बड़ी है, यही है। सवाल इतने में खत्म हो गया, आप निकल आए। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऑप्शन ऐसे नहीं आते तो क्या होता। आपके तेज दिमाग में ऐसी बातें आती होंगी जरूर, कि मान लो ऑप्शन वैसे वाले होते हैं जैसे मेरी किस्मत है। समझ गया ना,
कह रहे तू क्या करता मैं। अब इस पे चर्चा कर लेते, पहले ये नोट कर लीजिए। किस्मत कुछ नहीं, आपके कर्मों का फल होती है। आप उसे किस्मत नाम दे के अपने कर्मों को टालना चाहते हैं। बराबर, जिससे आपको अच्छा लगता रहे, पहले भी और बाद में भी, कंफर्टेबल जोन। अब ये सवाल मैंने रिलेशन से खत्म कर लिया, देखिए इतनी देर में ऑप्शन मेरे को ठीक मिले, मैंने कहा चेक किया और ये रिलेशन से खत्म। मान लीजिए चारों ऑप्शन के अंदर मैं ऐसा कर देता कि सब में एक्स वाई से बड़ा होता और सब में एक्स वाई का 4 गुना भी होता। करने को कर सकते हैं ना ऑप्शन। पेपर अगर मैं बनाऊं तो मैं क्या करूं, सब में एक्स वाई का बढ़ा दूंगा और सब में एक्स वाई से उतना ही बढ़ा दूंगा 4 गुना। कहने फिर कैसे कैसे ऑप्शन दोगे, 0.8, 0.2, 0.4, 0.1, बहुत सारे बना सकता हूं ऐसे बैठ के। तो ऐसे मैंने 4 ऑप्शन बना दिया। अब आप क्या करेंगे, तब भी आप यही करेंगे। ध्यान दीजिए, पहला काम आपको यही करना चाहिए, अभी भी आपको इसी पे जाना चाहिए। इस पे जाने से सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, रिलेशन। अगर ये रिलेशन कोई एक आदमी फॉलो कर रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये रिलेशन चारों लोग फॉलो कर जाएंगे तो फिर आप आगे जाएंगे और आगे इन दोनों में से कोई एक करेंगे, या तो ये वाला और या तो ये वाला। अगर आप ये वाला कर लेते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x अगर 0.8 आ चुका है तो रिलेशन तो पीछे तैयार बैठा है। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y अपने आप निकल आएगा। समझ रहे हैं। तो अगर चारों ऑप्शन में ये रिलेशन मैच करता है तब भी आपको पहले तो यही करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि ऑप्शन में चारों में मैच कर रहा है या फिर एक में मैच कर रहा है। एक में मैच कर रहा है तो कहानी वहीं खत्म। चारों में मैच कर रहा है तो इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आपको इन दोनों में से कोई एक काम और करना पड़ेगा। बराबर, ये कर लेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। तो मैक्सिमम आपको, अगर आप इस मेथड से जाते हैं तो कितने बार करना पड़ रहा है सॉल्व, 2 बार मैक्सिमम। मिनिमम, इससे तो गारंटी है कि 2 बार करना ही पड़ेगा। इसका मिनिमम ही 2 है। तो बेहतर कौन है, रिलेशन वाला। यानी कि हर सवाल में आपको पहले क्या निकालना चाहिए, रिलेशन। हो सकता है सवाल वहीं दम तोड़ दे और इसकी 90% प्रोबेबिलिटी है कि सवाल यहीं खत्म हो जाएगा। किस्मत बहुत तेज हुई तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा, और पहले भी तो आप 2 बार कर ही रहे थे। समझ रहे। अब तीसरा सुनिए। तीसरा कहता है कि क्या इन दोनों से एक साथ मुक्ति मिल सकती है। तीसरे पे ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लिया। थोड़ा सा और बर्दाश्त करें, बस खत्म कर। देखिए अगर आपसे कहता है कि इस बार ऑर्डर 1-1 है, जे एडवांस सुने। जे एडवांस कहता है कि रेट किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, ए पावर 1 और बी पावर। तो पावर छोड़ दीजिए, 1-1 है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ए को मैंने 2 गुना किया, बी को 4 गुना किया, तो रेट कितने गुना, 8 गुना। क्या ये सब लोग कर लेते हैं आराम से। मान लो मैं आपसे कहूं कि यहीं पे रेट को मैंने 8 गुना किया, ए को मैंने 2 गुना किया, तो बी कितने गुना, 4 गुना। ये आपने निकाल लिया। कैसे निकाला, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे। अब आपको यही सोचना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान से देखें अगर, तो रेट कितने गुना हुआ, 4 गुना। ए कितने गुना हुआ, पता नहीं, पता होता तो एक्स ना बता देते आप। बी कितने गुना हुआ, 1 गुना। लिखे यहाँ पे जैसे भी लिख रहे थे। रेट कितने गुना, ए कितने गुना, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। बी कितने गुना, 1 गुना। अब बताइए जैसे भी आपने बताया था, एक में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 4 आ जाए, 4। तो अंतरात्मा की आवाज 4 कहती है, तो यानी कि यहाँ पे 4 आना चाहिए। यानी कि ए कितने गुना हुआ होगा, 4 गुना। कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर ए यहाँ पे 4 गुना हुआ होगा तो ये 0.2 है, तो ये कितना है, ये 0.8 है। समझ पा रहा, कितना समझ में आ गई बात, सीधा झंडे की तरह। क्या अब अगला वाला भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि एक बार तरीका समझ में आ गया तो डेटा ही तो है। अब अगले वाले में क्या करेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर तो फ्री वैसे भी है, क्योंकि जब पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा क्या समझ में आएगा। अब देखिए 0.4 से 0.8 गए, कितने गुना, लिखते जाइए। रेट कितने गुना, 2 गुना। अब इधर से इधर जा रहे हैं, देखो 0.8 से 0.4 कितने गुना,
आधा गुना, तो यहाँ लो आधा। y के बारे में क्या विचार है, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्वेश्चन मार्क में यहाँ कौन आएगा? आधे में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जिससे 2 आ जाए? तो आधे में 4 मल्टीप्लाई करो, सबको समझ में आती है, आसान सी गणित है। तो आधे में 4 मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ये 4 गुना हुआ है। अगर ये 4 गुना हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क 4 गुना है। 4 गुना मतलब 5 4 20, 2 डेसिमल लगाइए, 0.2। क्या दोनों आंसर इतने में खत्म हो गए? ये सबसे तेज तरीका है। अब आप कैसे भी ऑप्शन दीजिए, ऐसे वैसे जैसे भी मैं कर दूंगा। न रिलेशन निकाल रहा हूं, न दो इक्वेशन बना रहा हूं, सीधे सवाल सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अपनी वाली नहीं बजी क्या? बजी? चलो, आखिरी वाला समझ में आ गया? आखिरी वाले पे ही ध्यान दीजिए, हर चीज का जो आखिरी वाला है वही अंत है। क्लास बंद कर देना ऊपर से, तो बंद कर दो। गुड बॉय, नमस्कार।